बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसल का निर्माण। ये प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है कि मिसल किसे कहते हैं या मिसल का निर्माण किस प्रकार से होता है, या साबुन की सफाई प्रक्रिया या साबुन किस प्रकार से सफाई की प्रक्रिया को करता है। तो ये अलग अलग प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसल का निर्माण। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। एक जल में विलय जलरागी कार्बोक्सिलेट आयन COONA+। ये हम सोडियम लवण ले रहे हैं साबुन का। हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि साबुन या तो सोडियम लवण होते हैं या पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम लवण वाला साबुन हमने दिखाया है। तो पहला जो भाग है वो है जल में विलय जलरागी, यानी जल में जो विलय होता है, जो साबुन का हिस्सा, वो होता है जलरागी, उसे कहते हैं जलरागी। और वो होता है COONA, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और दूसरा हिस्सा होता है वो होता है तेल में विलय, वो होता है तेल में विलय जल विरागी, यानी वो जल में घुलनशील नहीं होता है बल्कि किस में घुलनशील होता है, तेल में घुलनशील होता है। और वो होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला C17H35। देखिए C17H35 COONA, ये कुल मिलाकर एक साबुन है जिसके दो भाग हो गए। ये वाला है जल रागी यानी जल में घुलनशील, और ये दूसरा है जल विरागी यानी तेल में घुलनशील। अब देखिए किस प्रकार से साबुन अपना कार्य करता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जलरागी सिरा जल में डूब जाता है और जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल के तल के ऊपर परत बना लेती है। तो जो जल में घुलनशील कार्बोक्सिलेट आयन है वो जल में डूब जाता है, घुल जाता है। और जो जल में अघुलनशील है यानी जो तेल में घुलनशील है, वो जल के ऊपर एक परत बना लेता है। ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो जल के ऊपर परत बना लेता है। अब जब कोई मैलयुक्त कपड़ा साबुन के घोल में डालते हैं तो तेलयुक्त चिकनाई या मैल में जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं। तो जो जल रागी सिरा है वो तो जल में डूब जाता है, और जो जल विरागी सिरा है यानी तेल में घुलनशील जो सिरे हैं, वो जब हम कोई गंदा मैलयुक्त कपड़ा साबुन में डालते हैं, साबुन के घोल में डालते हैं, तो उसमें जो चिकनाई होती है, जो गंदगी होती है, उस चिकनाई से हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या जो तेल में घुलनशील सिरा होता है वो जुड़ जाती है ना। और इस क्रिया में मैलयुक्त तेल की बूंद केंद्र में रहती है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं उसे घेरे रहती हैं तथा आयनिक सिरे जल में घुले रहते हैं। और इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे मिसेल कहते हैं। देखिए ये जो संरचना बन रही है, ये देखिए, ये जब हम किसी साबुन घुले जल में कोई कपड़ा डालेंगे, मैल युक्त डालेंगे, तो वो मैल जो है एक तेल की बूंद के रूप में रहेगा, ठीक है। और उस तेल युक्त मैल की जो बूंद होगी उससे ये हाइड्रोकार्बन सिरा, जल विरागी सिरा, यानी जो जल में घुलनशील नहीं है, तेल में घुलनशील है, तो वो उससे चिपक जाएगा। और ये जो सिरे हैं ये जल में घुलनशील हैं, जल में डूबे हुए सिरे हैं, जल रागी सिरे, है ना। आयनिक वाला जो सिरा है वो जल में डूबा हुआ है और तेल से दूर है, क्योंकि ये तेल में नहीं, ये जल में घुलनशील है। और जो हाइड्रोकार्बन सिरा है वो जल में नहीं घुला है, वो तेल से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये दोनों सिरे हो गए अलग अलग। और जो तेल या मैल की बूंद है वो एक गोलाकार रूप में होगी और सारे हाइड्रोकार्बन सिरे उसमें ऐसे जुड़ जाएंगे और इस तरह की संरचना बन जाएगी जिसे हम कहते हैं मिसेल। अब जब मिसेल के रूप में ही साबुन मैल को स्वच्छ करने में सक्षम होता है, तो जितना भी मैल होता है वो एक बूंद के रूप में आ जाता है और उसको चारों ओर से हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या जल विरागी सिरे जुड़ जाते हैं उससे, और जो जो जल में घुलनशील है वो जल में घुला रहता है साबुन। तो इस प्रकार से ये जो मिसेल संरचना बनती है। अब जल से यदि हम साबुन में धुली हुई मैल युक्त तेल की बूंदों को धुलते हैं तो ये जो संरचना है ये जल के साथ बहकर कपड़े से बाहर निकल जाती है। तो ये तेल की बूंदें साबुन के साथ जुड़कर, ये साबुन है, साबुन के दो सिरे हैं मैंने बताया, एक जलविरागी सिरा और एक ये जलविरागी हाइड्रोकार्बन सिरा। तो साबुन के जलविरागी सिरे में
मैल जुड़ गया और ये मैल को साथ लेकर ये जो संरचना बनी ये कहलाती है मिसेल। अब ये मिसेल संरचना इस मैल को साथ लेकर जब पानी से हम इसको धुलेंगे तो ये ये मैल को साथ लेकर पानी के साथ बह जाती है। इस प्रकार कपड़े से सारी मैल जो तेल युक्त चिकनाई युक्त मैल है वो निकल जाती है। तो इस प्रकार से सफाई की प्रक्रिया होती है और मिसेल संरचना बनती है और ये मिसेल संरचना ही किसी भी सफाई की प्रक्रिया में कारगर होती है। इसी के द्वारा साबुन की सफाई प्रक्रिया होती है।